दोस्तों पेटीएम को लेकर आरबीआई का जो रिसेंट सर्कुलर है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं और लोग बहुत सारी अफवाहों से प्रभावित हैं तथा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लैरिफिकेशन के साथ आपको डिटेल में बताएंगे कि आरबीआई ने जो सर्कुलर लाया है उसके आधार पर क्या कार्रवाई हो रही है और आपको कैसे पता चलेगा कि सर्कुलर सही है या गलत, या फिर इसके अलावा इसके पीछे की जो बातें चल रही हैं वो कितनी सच हैं कितनी गलत हैं। आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं जो 31 जनवरी 2024 को सर्कुलर आया है उसमें क्या लिखा है। इस सर्कुलर में 11 मार्च 2022 का जो एक और सर्कुलर नोटिस था उसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि उसमें जो डायरेक्शन दी गई थी उसकी अनुपालना नहीं की गई है पेटीएम द्वारा, जिसके आधार पर आरबीआई ने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसके आधार पर पेटीएम की कुछ मुख्य सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। वो सर्विसेज क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं। इसमें बिंदु नंबर 3 में कहा गया है कि आरबीआई ने अपना जो पावर है 35A के तहत उसके आधार पर निम्नलिखित जो है प्रतिबंध पेटीएम पर लगा दिए हैं, जिनमें से पहला है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम में किसी प्रकार का जमा, क्रेडिट लेन देन या फिर टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, यानी पेटीएम में आप पैसा जमा नहीं कर सकते, उसमें आप जो है टॉपअप नहीं कर सकते, उससे जो संबंधित सर्विसेज हैं उसको लेकर 29 फरवरी 2024 के बाद आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते। उसके बाद दूसरे बिंदु में साफ किया गया है कि आप जो है पैसा नहीं डाल पाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद, लेकिन उसमें जो पैसा है जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं पेटीएम के, उसमें जो पैसा है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। यानी जब तक उसमें पैसा रहेगा तब तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो फास्टैग से संबंधित हो, चाहे इसके अलावा वो अन्य सर्विसेज से संबंधित हो। दोस्तों आगे इस सर्कुलर में बताया गया है कि आप जो है 29 फरवरी 2024 के बाद फंड ट्रांसफ़र इत्यादि नहीं कर पाएंगे। यानी अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 29 फरवरी 2024 तक जो पैसा आपके पेटीएम के सर्विसेज ऐप में है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उस फंड को अन्य जो उनकी बैंकिंग सर्विसेज है उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले बिंदु में आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि पेटीएम बैंक सर्विसेज लिमिटेड के जो नोडल खाते हैं उनको 29 फरवरी 2024 तक या उससे पहले जितनी जल्दी हो सके उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाए। दोस्तों अगले संबंधित बिंदु में आरबीआई ने यह साफ किया है कि जो नोडल अकाउंट्स को बंद करने की बात कही गई है 29 फरवरी तक या फिर उससे पहले जो पैसा जमा करने वाला प्रोसेस है, अगर किसी वजह से वो अंडर प्रोसेस रहता है ट्रांजैक्शन और किसी वजह से पाइपलाइन में होने की वजह से उसमें डिले होता है, तो वो डिले को कंप्लीशन करने का लास्ट डेट जो है 15 मार्च 2024 तक की है। यानी 15 मार्च 2024 तक की जो अंडर पाइपलाइन है ट्रांजैक्शन है उसको क्लियर करने का लास्ट डेट है। दोस्तों 11 मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पर एक एक्शन लिया था और उस एक्शन के तहत 2 डायरेक्शन आरबीआई ने पेटीएम को दिया था। पहला डायरेक्शन ये था कि वो जो अपने नए कस्टमर हैं उनको ऑनबोर्डिंग करने से तुरंत रोक दिया जाए। उसके अलावा जो आईटी फर्म्स हैं उनको अपॉइंट करके, जो कि थर्ड पार्टी हैं, अपने जो सिस्टम है उसका ऑडिट कराएं, अपना आईटी ऑडिट कराएं और इसकी रिपोर्ट आरबीआई को पेश करें। दोस्तों मार्च 2022 का जो आरबीआई ने डायरेक्शन दी थी पेटीएम को, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनको ये शक था कि जो पेटीएम है वो अपने ग्राहकों का जो केवाईसी ना करके उनका जो डेटा है उसको चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, इलीगल तरीके से उसका उपयोग कर रहा है। दोस्तों उसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को आरबीआई एक और सर्कुलर निकालता है और उसमें पेटीएम पर 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगा देता है। और वो पेनल्टी लगाने की वजह क्या थी? पेनल्टी लगाने की वजह आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि आरबीआई के सर्टेन प्रोविजंस का कंप्लायंस न करने की वजह से पेटीएम पर यह पेनल्टी लगाई गई है। और इस सर्कुलर में उसका बैकग्राउंड भी दिया गया है कि क्या वजह थी कि पेटीएम पर इतनी पेनल्टी लगाई गई है। जो इश्यूज फ्रेम किए थे उस इश्यूज का रिप्लाई भी जो है पेटीएम द्वारा दिया गया था, जिसके कंसिडरेशन करने के बाद आरबीआई ने ये पाया कि पेटीएम जो है अपने जो प्रोविजंस हैं आरबीआई के उसका कंप्लायंस प्रॉपर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उस पर ये पेनल्टी लगाई गई है।
और इसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन है ये आरबीआई द्वारा एक्शन लिया गया है। यानी 2024 से पहले भी 2022 तथा 2023 में आरबीआई द्वारा पेटीएम को पहले से आगाह कर दिया गया था, लेकिन पेटीएम ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अपना जो कंप्लायंस है उसका पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। दोस्तों अब हम आपको सिस्टम के माध्यम से डिटेल में वो दिखाते हैं जो कि सर्कुलर आरबीआई द्वारा जारी किया गया था और आप कैसे इन सर्कुलर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आरबीआई की जो प्रेस रिलीज की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप 2024 में जनवरी की नोटिफिकेशन है, तो जनवरी में जाकर 31 जनवरी में सर्च करेंगे। कहाँ गया पेटीएम वाला सर्कुलर, कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं। जी हाँ, ये रहा। आप देखेंगे तो इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मार्च 2022 का जो प्रेस विज्ञप्ति है उससे संबंधित है तथा धारा 35A का पावर का यूज करते हुए आरबीआई ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है, जिसके आधार पर बिंदु नंबर 3 में आप देखेंगे पहला एक्शन लिया गया है, जिसमें जमा क्रेडिट लेन देन टॉपअप की अनुमति 29 फरवरी 2024 के बाद नहीं दी गई है। दूसरे बिंदु में किसी भी प्रकार के निकासी उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष की राशि तक बिना किसी प्रबंध के उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है जी। तीसरे बिंदु में आप देखिए, इसमें बताया गया है कि जो बिंदु नंबर 2 ऊपर हमने बताया उसके अलावा कोई अन्य फंड ट्रांसफर इत्यादि नहीं किया जा सकता 29 फरवरी के बाद। चौथे बिंदु में आप देखिए, पेटीएम बैंक के सभी नोडल खाते को जल्द से जल्द बंद करने के लिए डायरेक्शन दी गई है। तथा अंतिम बिंदु में आप देखेंगे तो जो अंडर प्रोसेस की ट्रांजैक्शन है उसको 15 मार्च 2024 तक ही निपटान करने के लिए डायरेक्शन दी गई है। दोस्तों अब हम बात करें अन्य सर्कुलर्स की, तो पहले देख लेते हैं मार्च 2022 में जो सर्कुलर आया था उसमें आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने डायरेक्शन दिया था। एक तो पेटीएम बैंक को नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग से रोका था। दूसरा, आरबीआई ने डायरेक्शन दिया था कि अपना जो सिस्टम ऑडिट है वो थर्ड पार्टी आईटी ऑडिटर से कराकर आरबीआई को पेश करें। उससे अगले नोटिफिकेशन जो कि 2023 में रिलीज किया गया था उसमें आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पर 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगा रखी है। और पेनल्टी लगाने की का कारण यही है कि पहले जो सर्कुलर जारी किए गए थे उसकी अनुपालना नहीं की गई थी पेटीएम द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार आप खुद इन जानकारी को चेक कर सकते हैं और ये सही है अथवा गलत उसका पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँची होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, औरों को भी शेयर करें और ऐसे ही कानून से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।